बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर 2023 की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। इमरान खान ने फौजी जर्नैलों को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। जी हां, बिल्कुल, इमरान खान ने फौजी जर्नैलों को माफ़ कर दिया। कहना है ये इमरान खान का कि खुद के साथ होने वाली तमाम तर ज्यादतियां भुलाने के लिए तैयार हूं, माफ करने के लिए तैयार हूं। अपने साथ, अपने ऊपर, खुद पर गोलियां चलाने वालों को भी माफ कर दूंगा। फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान मैंने फौज के किरदार का करीब से मुशाहिदा किया और जो पाकिस्तान को चलाना चाहता है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। इस जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम का बोझ नहीं उठा सकती। मुल्क को फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ ले जाना होगा। इमरान खान की ये स्टेटमेंट बदलते हुए सियासी हालात के अंदर इमरान खान का ये ऐलान इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। सियासी मुबस्सर और तज्जिया निगार इसके पीछे वो डील तलाश कर रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने रहनुमाओं से मुलाकातें की, सऊदी अरब के और यूएई के, और फिर इमरान खान के अंदरूनी और बैरूनी दोस्तों के जरिए इमरान खान को पैगामात पहुंचाएगी। और उसके बाद पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत होने के बाद इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफियों से अहम तरीन मुलाकात की। बदलते हुए सियासी हालात के अंदर ये एक इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये कहा जा रहा है इमरान खान की सियासत पर नजर रखने वाले जो सियासी मुबस्सरीन हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे किसी किस्म की कोई डील है। क्या मुल्क नए आम इंतखाबात की जानिब अप्रैल या मई के महीने में बढ़ रहा है। इस वक्त जब ये मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं तो इस वक्त भी फवाद चौधरी जो हैं वो टीवी के ऊपर मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से अहकामात जो हैं वो फौरी तौर पर जारी किए जाएं, असम्बली के ऊपर दस्तखत किए जाएं। गवर्नर पंजाब की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी कल तक तहलील कर दी जाएगी। हमजा शहबाज से रब्ता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे और उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। गवर्नर इंतजार न करे, असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी जानिब दो और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, शहबाज शरीफ ने इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को फोन करके उनसे मशवरा मांगा है। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की भी आज इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात है। फवाद चौधरी का यह कहना है कि पीडीएम में शामिल जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से बचने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नर 48 घंटे का इंतजार ना करें, उसमें से काफी सारा वक्त गुजर चुका है और अब अगले 28 घंटों के अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की एडवाइस जो है वो तैयार कर जो है वो की जा चुकी है और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का जो हुक्म है वो भी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि अगर असम्बलियों की तहलील का मामला आगे बढ़ता है, नए इंतखाबात होंगे, क्या होगा, आईनी पोजीशन क्या होगी। उसके बाद इमरान खान का ये जो अहम तरीन बयान जर्नैलों को माफ करने का, जराए का ये भी दावा है। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये बात बता रहे हैं गुज़श्ता काफी दिनों से कि नए आम इंतखाबात से पहले मुमकिना तौर पर मौजूदा DGISI भी तब्दील होंगे और नए DGISI के लिए जराए की जानिब से जनरल आसिफ गफूर का नाम लिया जा रहा है। आज जनरल आसिफ गफूर की जानिब से आर्मी चीफ के नाम एक अहम तरीन पैगाम है, एक अहम तरीन स्टेटमेंट भी सामने आई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान के हवाले से जो सियासी मुबस्सिर हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या इमरान खान इस बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की इस बात के ऊपर यकीन करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जिन खुफिया हाथों ने उनके ख्याल में नुकसान पहुंचाया, क्या वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज में तब्दीली के बाद हालात बदल जाएंगे और इमरान खान को उन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो एतमाद करना चाहिए, एतबार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स के ऊपर आप अपने कमेंट देकर भी अपनी राय का इजहार करेंगे। पहले आईनी और कानूनी पोजीशन बताता हूं, फिर जनाब आसिफ गफूर का बयान, DGISI की तब्दीली और इमरान खान के इस बयान की मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब सूरत हाल कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन जिसने ये कह रखा है
कि वो हर वक्त जो है वो आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जैसे भी हालात हों। माहिरीन का कहना है कि आइन का आर्टिकल 224 वाज़ेह है कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत अगर पूरी करने पर तहलील होगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील की सूरत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। यानी अगर 15 जनवरी तक ये अमल मुकम्मल होता है, आज 13 जनवरी है, तो फिर 15 अप्रैल तक हर सूरत इंतखाबात कराने होंगे रमज़ान के महीने के अंदर। आर्टिकल 112 के जरिए अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की समरी पर दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटे के अंदर असम्बली खुद बहुत तहलील हो जाएगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर केयर टेकर्स के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिखेगा। दोनों तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए दो नाम भेजे जाएंगे। 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, जिसमें दोनों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन की मोहलत होगी और 3 दिन में अगर पार्लिमानी कमेटी ने निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना किया तो हतमी फैसले के लिए मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन के अंदर केयर टेकर्स का फैसला करने के पाबंद होंगे। मुल्क में जारी इस वक्त जो सियासी तकसीम है वो ये जाहिर कर रही है कि केयर टेकर्स का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ही को करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी किस्म के कोई राबते नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल भी इस हवाले से जो है वो कहा था, उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने चंद अरसे कबल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि नई हदबंदियाँ हो रही हैं जनाब, इजाफी 4 माह दरकार है, 7 माह यानी अप्रैल से पहले इंतखाबात जो है वो नहीं करा सकते। लेकिन आइन और कानून बड़ा ही वाज़ेह है और ऐसी सूरत हाल के अंदर सदारती रेफरेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर, इन्हीं हदबंदियों के ऊपर इंतखाबात कराने का जो इख्तियार है वो दिया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब पंजाब की अगर सियासत की बात कर ली जाए तो इमरान खान ने आज एक बार फिर ये बात की। उन्होंने कहा कि मोनस इलाई ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया इस सारे एपिसोड के दौरान। परवेज़ इलाई ने हर हरबे का मुकाबला किया। परवेज़ इलाई और मोनस इलाई पर केसेस बनाकर उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। इमरान खान ने यह भी कहा कि आगे चलकर उन्हें नज़र आ रहा है कि काफ लीग बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि नई इस्टेब्लिशमेंट PDM का बोझ नहीं संभाल सकती। किस जानिब को यह इशारा है? 2 दिन पहले इस किस्म की खबरें भी आई थी कि असम्बलियों की तहलील रोकने के हवाले से PDM की जानिब से GHQ से दरख्वास्त की गई। रात गए, वहाँ पर घंटियाँ भी बजी के इस हवाले से अपने जो है वो ज़राए इस्तेमाल करते हुए, उन अनासर को आगे लाते हुए इमरान खान को, परवेज़ इलाई को इन इक़दामात से बाज रखा जाए। कुछ इस किस्म की खबरें पहले भी आती रहीं कि परवेज़ इलाई शायद असम्बलियाँ तोड़ने के मामले की तरफ नहीं जाएंगे। इस दौरान ये खबर भी आई कि परवेज़ इलाई ने रावलपिंडी में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें भी की। ये भी दावा किया गया कि परवेज़ इलाई विकेट के दोनों जानिब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद के सियासी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि असल में हकीकत यही है कि परवेज़ इलाई जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे थे इमरान खान के दरमियान और नई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और उस दौरान कुछ इस किस्म की जो बातें हैं वो तय हुई कि इस्टेब्लिशमेंट इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो गैर जानिबदार रहेगी, हाथ खींच लेगी उन तमाम तर मामला से जो कि 3 से 4 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जारी थे। अगरचे असम्बलियों की तहलील से पहले भी इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से यह बयान सामने आया। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी गैर जानिबदार नहीं। फवाद चौधरी ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कल सब ने फिर देखा कि परसों सब ने देखा कि कल सब ने देखा कि किस तरह से जो असम्बलियाँ हैं वो जो है वो उन जो एतमाद का वोट है परवेज़ इलाई ने वो हासिल कर लिया और उसके बाद मामला जो है वो असम्बलियों की तहलील की जानिब बढ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने नंबर्स पूरे करने में कामयाब रही। और मुआशी सूरत हाल अगर देखी जाए, इसी माहौल के अंदर पंजाब में सियासी अदम इस्तेकाम के बाद स्टॉक मार्केट में शेयर की जो कीमतें हैं उसमें कमी हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुसलसल बैठती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम के जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उनमें कई गुना इजाफा हो गया है। आटा मिलने को नहीं आ रहा, आटे की खातिर लोग जाने दे रहे हैं। आटा बाज़ारों से गायब हो चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग चुके हैं। महंगाई इस वक्त गुज़श्ता 50 साल तमाम तर रिकॉर्ड 70 की दहाई के बाद जो है वो अपने तोड़ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी हो गई है। बमुश्किल 3 हफ्तों के दरामदी बिल के बराबर ये जो ज़खायर हैं ये रह चुके हैं। और MKM
का इस हवाले से जो है वो MKM जो है इस मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर बल्दियाती इंतखाबात से बचना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये स्टेटमेंट दी कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी ही को होंगे और ऐसा नज़र आ रहा है कि MKM को मुत्तहिद करने वाले ये जांचना चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, ये देखना चाहते हैं कि MKM जो है वो किस जगह पर खड़ी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कितना जो है वो परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद जो है वो मुल्क को नए इलेक्शन की जानिब जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। DJI-SI की तब्दीली के हवाले से भी खबरें हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता चुका कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जब वो अपनी टीम चेंज किया करते हैं तो उसके बाद पहले तो DGI-SPR की तब्दीली हुआ करती है जो कि हो चुकी है और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी जो सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह हैं खुफिया एजेंसी के DGI-SI की तब्दीली भी हुआ करती है। और पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में पहली मरतबा यह हुआ कि आज से चंद हफ्ते कबल जो है वो उस वक्त के DGI-SPR मौजूदा DGI-SI के साथ टीवी स्क्रीन के ऊपर आए, मीडिया कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफियों के सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके ऊपर जो है वो शदीद तनकीद की। और रद्द अमल के तौर पर इमरान खान ने यह कहा कि इन तमाम तर मामलात को अगर वो लेकर आगे बढ़ाएंगे तो पाकिस्तानी इदारों को इस हवाले से नुकसान हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि वो इस हवाले से खामोशी इख्तियार करेंगे, लेकिन यह सवाल उन्होंने ज़रूर उठाया कि दुनिया में कोई मिसाल दे दें या पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल दे दें कि इस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो सरबराह है वो बरह रास्त टीवी चैनल की स्क्रीन की जीनत बने, जिनके मुतल्लिक पहले इंसार अब्बासी और जंग ग्रुप ये खबरें देता रहा कि वो अपनी तस्वीर भी जो है वो छपवाना पसंद नहीं करते। वो बाकायदा तौर पर उनकी 1 घंटे की जो वीडियो है वो सामने आई। उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हुई कि इमरान खान बहुत जल्द नए DGI-SI के हवाले से जो है वो मुतालबा करेंगे, DGI-SI की तब्दीली के हवाले से मुतालबा करेंगे। और फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब जनरल आसिफ गफूर जो हैं उनका नाम नए DGI-SI के तौर पर लिया जा रहा है। आज कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट भी सामने आई जो कि आपके सामने रखने के लायक है। इसके अंदर भी खबरें हैं कि ग्वादर की सिक्योरिटी जल्द पुलिस के सुपुर्द कर दी जाएगी। कोर कमांडर कोयटा उन्होंने कहा कि आइंदा 3 से 4 माह के अंदर ग्वादर की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर पुलिस और लेवीज फोर्स के सुपुर्द कर दी जाएगी और मुसल्लह अफवाज अपने स्टेशन तक महदूद रहेंगी और शहर में नजर नहीं आएंगी। और जुमेरात में ग्वादर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए पाक फौज की 12वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि आर्मी चीफ भी जल्द बंदरगाह शहर का दौरा करेंगे। और कोर कमांडर कोयटा ने ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम में सियासी जमातों के रहनुमाओं, सहाफ़ियों, ताजरों और शहरियों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेज के आला काम के साथ मीटिंग भी की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने ग्वादर के कौंसलर्स को शहर के हकीकी हुक्मरान करार दिया, जबकि इस मौके पर ग्वादर के 41 कौंसल में से सिर्फ 1 या 2 तकरीब में मौजूद थे, जिस पर कोर कमांडर ने अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने ग्वादर में जमात इस्लामी के अमीर मौलाना लियाकत को जिम्मेदारी सौंपी कि वो जुम्मा के सुबह शहर की म्यूनसिपल कमेटी के तमाम कौंसिल से मुलाकात करके तबादला ख्याल करें कि शहर के मसाइल से कैसे निपटा जाए। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्वादर हमारा घर है, इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को सड़कें ब्लॉक करने, शहर में सरकारी मशीनरी और तरक्याती काम को मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धरनों और एहतजाज से नहीं बल्कि मिलजुल कर जो है वो काम करने ही से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि ग्वादर के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नुमाइंदगी करने वाली कमेटी बनाई जाए। कमेटी में शामिल नामों की फहरिस्त जुम्मा तक डिप्टी कमिश्नर को फराहम की जाए। हम सब सिविल इंतजामिया और अवाम के साथ मुश्तरका कोशिशों के जरिए शहर को दरपेश मसाइल का हल करने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द जो है वो आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ भी जो है वो जल्द ग्वादर का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ के नाम एक किस्म का उनका यह पैगाम भी था कि वो जब उनके आने से पहले जो है वो शहर में जो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको मिलजुल कर किस तरह से जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। जनरल आसिफ गफूर इस वक्त कोर कमांडर कोयटा है और ग्वादर में जिस किस्म के हालात हैं वो जो है आपके सामने हैं, उस हवाले से ये वहाँ पर जो है वो किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ज़राए का यह दावा है कि मुमकिना तौर पर अगले इंतखाबात से पहले, नए इलेक्शन से पहले उन्हें DGI-SI के सरबराह के तौर पर जो अहम तरीन जिम्मेदारियाँ हैं वो सौंपी जा सकती हैं। तो नाज़रीन ये हैं वो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर इमरान खान के इस बयान की तफसीलात जब आगे चलकर मज़ीद जब तफसीलात सामने आएंगी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान जिनके इस ऐलान के बाद जिनकी इस बात के बाद कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ा जा सकता, जो पाकिस्तान को चलाना चाहता है कम से कम वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि वो उन तमाम लोगों को, तमाम अनासर को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आज़म सवाती के साथ और शहबाज गिल के साथ भी जो ज़्यादतियाँ हुई
हुई उनको भी वो भूलने के लिए, उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार है। फ़ौज के बगैर जो है वो पाकिस्तान किसी तौर के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की इस हिकमत अमली में तब्दीली पर मुख्तलिफ जो है वो राय सामने आ रही हैं। कुछ दोस्त अहबाब ये भी कह रहे हैं कि बिलाशुबा इमरान खान के ऊपर जो ज़ातियात जो उनकी ज़ात के ऊपर उनको जो नुकसान पहुँचाया गया उसको तो बिल्कुल इमरान खान बड़े दिल के आदमी हैं, वो अगर माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर वो चलें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई क्या उनको माफ़ किया जा सकता है या नहीं। अपना वो ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।